आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ में हूं वंदना अस्ट्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर, जहां सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जगह धरने पर बैठे हैं अभिजीत दीपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं। भूख हड़ताल की जिम्मेदारी अब अभिजीत ने संभाल ली है। आंदोलन को जारी रखने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। समर्थकों के बीच धरना जारी है, मांगों पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अब धरने पर बैठ गए हैं। उनका यह कहना है कि भूख हड़ताल की जिम्मेदारी अब वो खुद संभालेंगे। एक तरफ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी जंतर मंतर पर पहुंची हुई हैं। उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि उनसे बगैर पूछे, प्रदर्शनकारियों से या अभिजीत से बगैर पूछे सोनम वांगचुक को पुलिस ने वहां से उठा लिया। अस्पताल में फिलहाल वो भर्ती हैं। इसके साथ ही उनकी सेहत को लेकर भी जो अपडेट दी जा रही है, उसके मुताबिक हालत अभी स्थिर है, खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि अनशन का आज 21वां दिन है। भूख हड़ताल पर लगातार सोनम वांगचुक चल रहे हैं। इस बीच जब उन्हें पुलिस उठाकर ले गई है, सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया है, तो अभिजीत दीपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने अब इस भूख हड़ताल की जिम्मेदारी को संभाल लिया है। यानी वो खुद अब हड़ताल करेंगे। आंदोलन को उन्होंने जारी रखने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों की ओर से जमकर हंगामा जंतर मंतर पर किया जा रहा है। धरना जारी है और अपनी मांगों पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अभिजीत दीपके की ओर से कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। अब आंदोलन को जारी रखने के लिए उन्होंने खुद भूख हड़ताल पर रहने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ सोनम वांगचुक, जो कि 20 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर हैं, उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। लगातार तमाम बॉलीवुड हस्तियां, तमाम विपक्ष के नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे थे, उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे थे। इस बीच आज पुलिस ने उन्हें जबरन उठा लिया। उसके बाद उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से भी सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखी जाए। उनकी तबीयत अगर बिगड़ रही है तो सरकार को इसका जिम्मा उठाना चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए। जिसके बाद आज दिल्ली पुलिस उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर पहुंची है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की ओर से जबरदस्त हंगामा किया गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की, इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की। भारी संख्या में फोर्स वहां पर पहुंची थी। अब सोनम वांगचुक की जगह भूख हड़ताल पर अभिजीत दीपके बैठ गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा, आंदोलन को हम जारी रखेंगे और सोनम वांगचुक की जगह अब वो खुद भूख हड़ताल करेंगे। तो 20 दिन के उपवास पर सोनम वांगचुक, जिनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तो दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी कुछ सुनने को तैयार नहीं है और आज इस आंदोलन को जिस तरह कुचला गया है, हम उसकी निंदा करते हैं। सरकार को चाहिए था कि संवाद करे, बात करे, उनका अनशन तुड़वाए। कल हमारे पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने जा करके अपनी सद्भावना भी प्रकट की थी, लेकिन आज सुबह होते होते जिस तरह से पुलिस के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनको घसीट करके हॉस्पिटल ले गए, वो बहुत शर्मनाक है। जिस तरह वहाँ छात्रों के साथ मारपीट हुई, वो भी शर्मनाक। सरकार को डर था, सेशन चालू हो रहा था, सेशन में ये मुद्दा उपस्थित हो सकता था, इसलिए और आंदोलन भी था। नहीं, संसद किस लिए होती है? संसद का सत्र किस लिए होता है? ताकि जनता के मुद्दे उठ सकें। ऐसे में आप सिर्फ इसलिए कुचल दोगे, सिर्फ इसलिए किसी को सड़क पे घसीटोगे कि संसद का सत्र चलने जा रहा है, इसका मतलब सरकार बहुत डरपोक है, सरकार डरी हुई है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती। मोहन यादव का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि एक से ज्यादा शादी करने वाले एमपी में नहीं रह सकते, अगर राम के एक तो रहीम के 4 क्यों है? मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा सोनम वांगचुक और जिस तरह से उस आंदोलन को कुचला गया है। मोहन यादव जी पहले ये बताएं कि उन पर जो घोटाले के आरोप लगे हैं, उस पर अब तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? अब तक जिस निष्ठा और ईमानदारी की वो बात कर रहे हैं और जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात कर रहे हैं, उनका कोई अनुयायी इस तरह से भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है? सोनम जी की तबीयत खराब थी, कोर्ट का हवाला दिया आ रही हैं। देखिए, हवाला नहीं, बहाना दिया गया है। जिस तरीके से करना पड़ेगा यार, अब रहने दो, वो तो किया, पीछे हट जाओ यार एक बार। और ये आंदोलन हाँ करो, रामनारायण जी बता दिया करो।
ये बोला ये गया है कि कोर्ट का आदेश था। देखिए, कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, ये एक बहाना दिया जा रहा है। क्या इस बात पे चर्चा नहीं होगी कि कल ही पुलिस कमिश्नर को बदला गया? पहला कदम पुलिस कमिश्नर का ये था कि जोर जबरदस्ती सोनम सर के साथ कराई गई। आज सिविल ड्रेस में पुलिस यहाँ पर आई, बेडशीट लगा करके उनको आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके, गाली दे करके, घसीट करके यहाँ से ले जाया गया। ये मंजर पूरे 140 करोड़ जनता ने देखा है। जो लोग पहले नहीं बोल पाए थे या फिर चुप थे या फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी, आज वो ये मंजर देख करके, ये तानाशाही देख करके कम से कम उनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और बोलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि अब अभिजीत दीपके जो है अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं सूचनाएं ये भी है कि हो सकता है ये प्रदर्शन जो है ख़त्म करा सके पुलिस। देखिए, प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई आज सुबह। जिस तरीके से 20 दिन से कोई आदमी यहाँ पे बैठा था, अनशन कर रहा था, वाजिब मांगों को लेकर के अनशन कर रहा था, मुद्दों को, जनता के मुद्दों को, अपने नौजवानों के मुद्दों को लेकर के बैठा हुआ था। सरकार को खुद आना चाहिए था यहाँ पे, सरकार को आवाज़ सुननी चाहिए थी, बातें को सुनना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने अपने गुर्गे भेज करके, सिविल ड्रेस में अपने गुर्गे भेज करके जोर जबरदस्ती करने का काम किया। घसीट करके लेकर गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, घसीट करके लेकर गए हैं, बैरिकेड के ऊपर से लेकर के गए, ये भी नहीं कि आम रास्ते से लेकर गए। जोर जबरदस्ती उनके साथ हॉस्पिटल में भी की जा रही है, उनको फोर्स फीड किया जा रहा है। इससे पहले कई जनप्रतिनिधि आए, कई पार्टियां आई, कई लोग आए, प्रमुख नेता आए, सेलिब्रिटी आए, कई ऑथर भी आए, स्कॉलर्स भी आए। उन्होंने यही मांग की थी कि आप प्लीज़ अपना अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं 20 तारीख तक अनशन करूंगा, फिर वहां से मार्च करूंगा। तो कोई इंसान अगर खुद चाहता है वो, तो कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये मंजर देख करके हमको और आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है। मुझे नहीं लगता कि अब इस देश में कोई लोकतंत्र बचा है, कोई सरकार है। इस देश में सिर्फ तानाशाह है। रामपाल यादव जी ने भी अभी ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह का उन्होंने सवाल खड़ा। देखिए, समाजवादी पार्टी के सब प्रमुख नेता से मेरी सुबह वार्ता हुई है। वो यहाँ पर थे नहीं दिल्ली में, वरना वो भी आने का काम करते। हम पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से, एक नौजवान सांसद होने के नाते, पूरे विपक्ष की तरफ से यहाँ पर आए हैं। बहुत से लोग यहाँ पे, आप बैरिकेड के बाहर जाएंगे तो आना चाहते हैं, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। एक टेररिस्ट की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है लोगों को। बहुत से जनप्रतिनिधि सहानुभूति में यहाँ पे खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन किसी को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। हम भी किसी तरीके से रेंग करके, टांग करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ पे आना। कितनी पुलिस की तैनाती मेन चौराहे से यहाँ पे कर दी गई है, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे कोई पहुँच पाएगा। ये हमारे देश के नौजवान हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, इनको एक टेररिस्ट की तरह ये सरकार ट्रीट कर रही है। ये सरकार नहीं बची, ये तानाशाह हैं जो हमारे सरकार में बैठे हैं। 20 जुलाई को जो मार्च निकालने की बात कही गई है, उसमें सभी विपक्ष के दल शामिल होने वाले हैं। कैसे आप लोगों की रूपरेखा रहेगी 20 जुलाई? देखिए, पिछले 5 दिन से जो एक मोमेंटम बन गया था और यहाँ पे सब लोग पहुँचने का काम कर रहे थे, देख रहे थे कि सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। कोई इंसान मर जाएगा, उसके जवाबदेही का काम नहीं कर रही है। अपने 20 स्टूडेंट्स मर गए, उनको जवाब नहीं दे रही, उनके परिवार को जवाब नहीं दे रही है। सब विपक्ष यहाँ पर आया। कल से पूरी एक रणनीति बन रही थी कि किस तरीके से हम अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने के लिए लेकर के आएंगे। लेकिन आज जो सुबह मंजर आया है, लोकतंत्र में, भारत के इतिहास में इतना बड़ा दुर्भाग्य और ऐसा मंजर कभी नहीं देखने को मिला। भरे स्टेज में यहाँ पे कैमरा 24/7 रहते हैं, 24/7 कैमरा के सामने पुलिस आई, बेडशीट डाला और उठा करके उनको लेकर के गए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे सरकार का, हमारे लोकतंत्र का, हमारे देश का। ये कहीं ना कहीं सरकार ने आज सिर्फ स्टूडेंट्स को नीचा नहीं दिखाने का काम किया है, इस देश के लोकतंत्र को भी नीचा दिखाने का काम किया है। जी 20 जुलाई वाले मार्च में शामिल होंगे? समाजवादी पार्टी उस 20 जुलाई वाले मार्च में मार्च करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हर नौजवान का मुद्दा है, हर घर परिवार का मुद्दा है, ये 140 करोड़ जनता का मुद्दा है। अगर पहले कोई भी सहानुभूति ये स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से नहीं रखता था, कम से कम आज का मंजर देख करके, आज की तानाशाही देख करके, लोकतंत्र देश के नाम पे कम से कम 20 जुलाई को वहाँ पहुँचने का काम करें, मार्च करने का काम करें, किसी ना किसी माध्यम से सपोर्ट करने का काम करें। ये कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों लग गई, 20 दिन हो गए, तब विपक्ष के लोग 4-5 दिन 6 दिन पहले पहुँचे हैं, पहले क्यों नहीं आए? देखिए, बहुत पहले अगर आपको याद होगा कि ये प्रोटेस्ट विपक्ष का बताया जा रहा था, ये इनकी छवि धूमिल करी जा रही थी, स्टूडेंट्स की छवि धूमिल करी जा रही थी कि ये विपक्ष की तरफ से प्लांटेड प्रोटेस्ट है। उसको हम नहीं करना चाहते थे। जब हमने देखा कि सरकार अब सोनम सर की नहीं सुन रही है, तो हमने भी आने का काम किया, हमारे प्रमुख नेताओं ने भी आने का काम किया, एवं अन्य दल के लोगों ने आने का काम किया इनके साथ, क्योंकि संसद का सत्र भी आ रहा था। इनकी बहुत बड़ी मांग थी कि हमारी आवाज़, जो सड़कों तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संसद तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आए और संसद तक इनकी
आवाज गूंजेगी, इनके मुद्दे जाएंगे, लेकिन 20 तारीख को एक बहुत बड़ा मार्च होगा। सवाल क्या राहुल गांधी भी शामिल होंगे, क्योंकि राहुल गांधी भी देखिए, मुझे लगता है पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर के शामिल होगा, और ये मंजर देख करके मुझे नहीं लगता कि आप किसी को चुप रहना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हर नागरिक का मुद्दा है, हर नागरिक को प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी सांसद पुष्पेंद्र सरोज जो है वो कहीं ना कहीं देखिए इस प्रदर्शन में पहुंच चुके हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है सोनम वांगचुक को लेकर। इस वक्त की बड़ी अपडेट सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली पुलिस गई है। जंतर मंतर से वांगचुक को लेकर दिल्ली पुलिस सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गई है, जहां उन्हें भर्ती करा दिया गया है। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में पुलिस ने एडमिट किया है। पिछले 20 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं सोनम वांगचुक। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी, खराब हो रही थी, जिसकी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से भी सरकार को कहा गया था कि वो उनकी देखभाल करें, उनकी निगरानी करें। हालांकि डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी में लगी हुई थी, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पहुंची और वहां से सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई है। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पिछले 20 दिन से लगातार भूख हड़ताल चल रही थी, इसके चलते उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही थी। सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी। उनकी पत्नी गीतांजलि भी जंतर मंतर पर पहुंची। उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि उनसे बगैर पूछे, प्रदर्शनकारियों से बगैर पूछे, छात्रों से बगैर पूछे उन्हें उठाकर ले गई है पुलिस। प्रदर्शनकारियों की ओर से हंगामा किया गया है और इसका विरोध भी किया जा रहा है। अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया जा रहा है। डिम्पल यादव की ओर से भी कहा गया है कि ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपील की है इलाज को लेकर परिवार की सहमति की उन्होंने मांग की है। बिना परमिशन के इलाज ना दिया जाए। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जो कि जंतर मंतर पहुंची हैं और उसके बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है तो इस पर उन्होंने नाराजगी जताई है और परिजनों से परमिशन की मांग की गई है। सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक भर्ती हैं, जहां उनकी पत्नी गीतांजलि एक्स पर पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि वो दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं, जहां सोनम वांगचुक भी भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी और उनके परिवार की पिछले 20 दिन से स्वास्थ्य पर नजर रख रहे डॉक्टर्स की भी सहमति होनी चाहिए। इसके बगैर सोनम वांगचुक को ना तो मुंह से और ना ही इंट्रावीनस के जरिए भी कोई दवा या इलाज देना चाहिए। तो भूख हड़ताल पर लगातार 20 दिन से सोनम वांगचुक बैठे हैं और ऐसे में उनके बिना परमिशन के, उनके परिवार के बिना परमिशन के उन्हें फीड ना किया जाए, यानी फोर्स फीडिंग ना की जाए, ये उनकी ओर से अनुरोध किया गया है। साथ में उन्होंने मांग उठाई है कि परमिशन परिवार से लेनी चाहिए, उन डॉक्टर्स से भी लेनी चाहिए जो लगातार उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन किसी से भी बगैर पूछे उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। हालांकि सफदरजंग हॉस्पिटल खुद उनकी पत्नी गीतांजलि पहुंची है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी भी दी है कि उनसे किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई, परिवार से नहीं पूछा गया है, जिस पर उनकी मांग है कि परिजनों से परमिशन ली जानी चाहिए और बिना परमिशन के सोनम वांगचुक को जबरदस्ती कुछ भी नहीं खिलाया जाना चाहिए। तो 20 दिन से जो भूख हड़ताल चल रही थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से इंटरवीन किया गया है और वहां पर सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। जंतर मंतर पर लोगों को रोका जा रहा है, जो समर्थक वहां पर आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। समर्थकों से शांतिपूर्ण धरने की उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा कि जहां रोकें आप वहीं बैठकर प्रदर्शन करें, यह प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं सौरभ दास, जिन्होंने दावा किया है कि जंतर मंतर परिसर में आने की कोशिश कर रहे कई लोगों को दिल्ली पुलिस की ओर से रोका गया है। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि जहां उन्हें रोका जाए वहीं पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठ जाएं। सौरभ दास ने कहा है कि अंदर और बाहर दोनों जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जारी रखा जाए। तो प्रदर्शनकारियों की ओर से ये शिकायत की जा रही है कि उन्हें रोका जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है प्रदर्शनकारियों की कि जहां भी आपको रोका जाता है वहीं पर शांतिपूर्ण ढंग से आप प्रदर्शन के लिए बैठ जाएं। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस पहुंची भारी फोर्स के साथ, सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है। इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की गई है, प्रदर्शनकारियों की ओर से आरोप लगाया गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ है और अब
कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर नहीं जाने दे रही है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि जो समर्थक हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो जहां पर उन्हें रोका जाता है वहीं पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाएं। लगातार ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। एक तरफ खुद अभिजीत दीपके की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि भूख हड़ताल का जिम्मा अब वो खुद संभालेंगे, यानी वो खुद प्रोटेस्ट करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे सोनम वांगचुक की जगह पर, इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर जाने से रोका जा रहा है, जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता की ओर से बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से, समर्थकों से अपील भी की है कि वो जंतर मंतर पर अगर पहुंच रहे हैं और रास्ते में उन्हें रोका जा रहा है तो जहां उन्हें रोकें वहीं पर वो शांतिपूर्ण ढंग से धरना करें, वहीं पर आप बैठ जाइए, कोई जोर जबरदस्ती ना करें। ये भी उन्होंने अपील की है। इस प्रदर्शन को खराब ना किया जाए, छवि को धूमिल ना किया जाए। जिस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है उसी तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी लोगों से अपील की है, जो समर्थक वहां पर पहुंच रहे हैं, कि जहां भी आपको रोका जाए आप वहीं पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाइए। एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज भी जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। वांगचुक के समर्थकों के बीच सांसद पहुंचे, प्रदर्शन को उन्होंने समर्थन दिया है। जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। इस बीच विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज भी जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको सुनवाया भी था। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जबरन जो यहाँ पर कार्रवाई की गई है, सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाकर ले गए हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से भी पोस्ट किया गया है। बिगड़ती तबीयत के बाद प्रशासन ने यह फैसला किया। दिल्ली पुलिस की ओर से सफाई दी गई है और कहा गया कि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर को तुरंत खाली करें। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अदालत के निर्देश पर ही इलाज सोनम वांगचुक का किया जा रहा है और ऐसे में प्रदर्शनकारियों से भी उन्होंने कहा है कि वो जंतर मंतर को खाली कर दें। इस प्रोटेस्ट को अब खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार बिगड़ती तबीयत जिसकी वजह से सोनम वांगचुक को प्रशासन उठाकर ले गया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से जानकारी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर जो निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं उसी का पालन किया गया है। वहीं सोनम वांगचुक को जबरन हटाने को लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है। विपक्ष ने सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार को घेरा है। वांगचुक को जबरन हटाना गलत है, डिंपल यादव ने कहा है। शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जा रहा है। डिंपल यादव की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार पर उन्होंने कटाक्ष किया है, हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी उन्होंने पोस्ट किया है और कहा कि लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास ये सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं डिंपल यादव, जिन्होंने सरकार को घेरा है। सोनम वांगचुक को जबरन धरना स्थल से हटाना गलत है, जबरदस्ती करना गलत है। शांतिपूर्ण आवाजों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, ये आरोप लगाए हैं डिंपल यादव ने और सरकार को घेरा है। कुल मिलाकर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर सियासत गर्मा गई है। इधर आम आदमी पार्टी की ओर से भी विरोध किया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता। सोनम वांगचुक की मांगे सुने बगैर उन्हें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती किया गया। संजय सिंह की ओर से आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जिन्होंने ये जो कार्रवाई हुई है उसका विरोध किया है, नाराजगी जताई है इस पूरी कार्रवाई को लेकर और कहा है कि जिस तरीके से उन्हें उठाया गया है, ये कार्रवाई की गई है, वो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें एक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के बाद ही अस्पताल में भर्ती किया गया है, ये संजय सिंह की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि ये क्या गुंडागर्दी चल रही है। जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है, पीएम मोदी को घेरा है और सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं चलता, ये संजय सिंह की ओर से कहा गया। एक और अहम जानकारी है, गाजियाबाद के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दुधेश्वर नाथ मंदिर उन्होंने दर्शन पूजन किया है। मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। दुधेश्वर नाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर पहुंचे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। दुधेश्वर मंदिर में उन्होंने पहले पूरे परिसर में भ्रमण किया। तमाम साधु संतों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा, भगवान शिव की उन्होंने पूजा अर्चना की है, रुद्राभिषेक किया है।
दुधेश्वर नाथ कॉरिडोर का उन्होंने निरीक्षण भी किया है। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका उन्होंने जायजा भी लिया है। पुजारियों से, साधु संतों से मुलाकात की है। दुधेश्वर नाथ मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कपिल मेहरा संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या पूरा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? जी बिल्कुल, बता दें जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री गाजियाबाद आते हैं, गाजियाबाद के अंदर मुरादनगर क्षेत्र के अंदर जो वहाँ के पूर्व विधायक थे राजपाल त्यागी, उनके मूर्ति का अनावरण करते हैं। उसके बाद वो सीधा वहाँ से गाजियाबाद के जिला कलेक्टर परिसर आते हैं, जहाँ पे उन्होंने अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधि के साथ एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। जो बैठक थी आगामी कांवड़ यात्रा को थी। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के अंदर कोई मुख्यमंत्री रात को रुकते हैं, तो उनकी रात वहीं पर रुकी थी। उसके बाद सुबह अचानक एक कार्यक्रम बनाया जाता है कि मुख्यमंत्री सबसे पहले अपनी बहन के घर राजनगर एक्सटेंशन गए थे। उसके बाद सीधा दुधेश्वर मंदिर आने की चर्चाएं तेज हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से अचानक मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो प्रशासन भी यहाँ मौजूद था। यहाँ पर मंदिर प्रशासन जो था उसको खबर मिलती है सुबह लगभग 8 बजे की मुख्यमंत्री यहाँ पे लगभग 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ पर आएंगे और मुख्यमंत्री आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो दौरा है इसके बाद यहाँ से बुलंदशहर का है। बुलंदशहर में आरएसएस की एक अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। तो कयास ये लगाया जा रहा था कि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो मंदिर के अंदर बाकी लोगों से मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना करी और मंदिर के जो गर्भगृह है उसी से यहाँ से वापस लौट गए। सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ और चुनावी दौर शुरू होने वाला है, कांवड़ का मेला भी है, तो मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था कर रखी थी और कोई भी व्यक्ति अंदर ना पाए कि मंदिर गर्भगृह के आसपास। यहाँ तक कि मीडिया को भी अलाउ नहीं करा गया था। कुछ जो सीएम ऑफिस की तरफ से जो मीडिया कर्मी थे उन्हीं के अंदर एंट्री थी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास आज पहुंच नहीं पाया था, मंदिर प्रशासन का व्यक्ति हो या कोई प्रशासन का व्यक्ति हो। उसका मंदिर की यहाँ पूजा करने का सीधा यहाँ से पुलिस लाइन हेलीपैड गए, जहाँ से वो हेलीकॉप्टर के द्वारा बुलंदशहर आरएसएस की बैठक में शामिल होने के निकल चुके हैं। जी, जो बैठक कपिल आप बता रहे हैं कि कल हुई थी, उस बैठक में क्या निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से? सरकार की कांवड़ यात्रा को लेकर क्या तैयारी है? 2024 से विवाद कांवड़ रूट पे शुरू हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि कांवड़ रूट जो बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ या गाजियाबाद से होकर लोनी से होकर निकलता है, जितने भी होटल संचालक हैं वो अपनी दुकान पर अपनी पहचान उजागर करेंगे। यानी कि अगर आपने किसी अपनी दुकान का नाम कोई लगा रखा है लेकिन आपकी पहचान वह नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो असली नाम है, आप दुकान के जो मालिक है, उसकी पहचान अपनी फोटो के साथ आप वहाँ लगाएंगे। और अगर आपने खाद्य विभाग से कोई फूड लाइसेंस ले रखा है तो उसकी जानकारी भी वहाँ साझा करेंगे। पिछले साल देखा गया था कि कुछ जो होटल थे मुजफ्फरनगर, जहाँ पे उनको प्याज परोसी गई थी, इसके बाद कांवड़ियों ने काफी हंगामा करा था जी। उसको देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो कांवड़ रूट है उस पर किसी तरह की कोताही ना बरती जाए, क्योंकि एक रूट डेडिकेटेड बना दिया जाता है कांवड़ियों के लिए, इसमें सिर्फ कांवड़िए ही चलेंगे। दूसरी रोड को रिजर्व कर दिया जाता है इमरजेंसी व्हीकल के लिए, जो स्थानीय लोग होते हैं उनके लेकर। तो अभी गाजियाबाद जो प्रशासन है कांवड़ को लेकर काफी सतर्क है, क्योंकि 2027 के चुनाव भी नजदीक ही है। जल्दी चुनाव का ऐलान दिवाली से पहले होने वाला है। और उससे पहले ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ का मेला है, काफी अहम मेला माना जाता है। इसमें करोड़ों शिव भक्त अपना हिस्सा लेते हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा है इस बार हरिद्वार से दिल्ली एनसीआर और हरियाणा राजस्थान के लगभग 4 करोड़ से अधिक के जो कांवड़ियां हरिद्वार चल उठाएंगे गाजियाबाद होते हुए अपने राज्य की तरफ की सुविधा और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। लॉरेंस गैंग ने आमिर खान को धमकी दी है। सलमान खान के बाद अब आमिर खान को धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी दी है। लॉरेंस के शूटर आरजू बिश्नोई ने यह धमकी दी है। धमकी की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आमिर खान को धमकाया गया है। सलमान खान की ही तरह उन्हें भी धमकी दी गई है और आमिर खान को धमकाने के लिए ये बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग का इसमें हाथ है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन लॉरेंस के शूटर आरजू बिश्नोई की ओर से धमकी दी गई है। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आमिर खान को धमकी मिली है। सलमान खान के बाद अब आमिर खान को ये थ्रेटन किया जा रहा है। आमिर खान को धमकी दी गई है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर लगातार आमिर खान को घेरा जा रहा है। लव जिहाद को लेकर उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने सफाई भी पेश की है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज लॉन्च होगा भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1, जो कि अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचेगा। स्काई रूट का पहला ऑर्बिटल मिशन आज से शुरू हो रहा है। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए आज का बहुत बड़ा दिन है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के लिए आज
बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा, क्योंकि इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने वाला है। इस रॉकेट को हैदराबाद के स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया है, जो कि अपने साथ 3 माइक्रो मूर्तियां भी लेकर जाएगी। ये मूर्तियां चावल के दाने से भी छोटी हैं। इसे 3D प्रिंटेड इंजनों के साथ तैयार किया गया है। विक्रम-1 की लॉन्चिंग भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। तो विक्रम-1 अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचने को तैयार है, यानी भारत का अंतरिक्ष में एक और बड़ा धमाका। स्काई रूट का ये पहला ऑर्बिटल, जो कि निजी स्पेस सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये पहला प्राइवेट रॉकेट आज लॉन्च किया जाएगा। विक्रम-1 जो कि अंतरिक्ष में अब नया इतिहास रचने वाला है। भारत के अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। गुड न्यूज़ सामने आई है। अंतरिक्ष में भारत एक और पताका लहराने के लिए तैयार है। आज भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च होगा, विक्रम-1 इसको नाम दिया गया है। अंतरिक्ष में एक नया as we get up towards our first launch. We started Skyroot around 8 years ago with an aim to build affordable, reliable rockets from India to the world, and to provide affordable, reliable and on-demand launch access solutions from India to the satellite operators around the world was the aim with which we started. And all our effort and the team, the effort that we have built so far is culminating today in this historic milestone. We're all fingers crossed to see what happens in the next round. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ललिता गौतम के परिवार से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। सीएम योगी ने आरोपियों को कड़ी सजा का भरोसा परिवार को दिया है। इसके अलावा परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके साथ ही उन्होंने मदद का भी पूरा भरोसा दिया है। बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें आर्थिक मदद दी भी गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब परिजनों से मुलाकात की है तो उन्हें इंसाफ का भरोसा दिया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना पर गहरा दुख जता चुके हैं। परिजनों से भी मुलाकात उन्होंने की है। इसके साथ ही परिवार को उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह बताया गया है कि आरोपियों को कड़ी सजा मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन को निर्देशित किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब ललिता गौतम का परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला है।